नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। श्रावण मास पूर्ण हो रहा है। शिव भक्ति से सरोबार इस महीने के साथ जब व्यक्ति आराधना उपासना की ओर जाता है, उसी क्रम में उसका चरमोत्कर्ष पूर्णिमा के साथ निकल कर आने वाला होता है। तो आज भी शिव मंदिर जाना, जलाभिषेक की ओर जाना, घर में जो ठाकुर जी विराजित हैं उन्हें गुड़ का भोग लगाना और साथ ही साथ में मौली अर्पित करना। जब भी बहन बेटियां अपने मायके यानी पीहर की तरफ जाती है भाइयों को राखी बांधने के लिए, तो पहले राखी के धागे को ईश स्थान में रखा जाए, मंदिर में रखा जाए और अपने सर माथे पर कुमकुम की अवस्थाओं को सजाया जाए और उसके बाद में इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने की प्रक्रियाओं को संपन्न किया जाए। ये इस त्योहार का एक अलग महत्व है। जिस तरह से भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है, प्रेम और सौहार्द की स्थितियां एक चरमोत्कर्ष के साथ होती है, उसी तरह से ठाकुर जी को मौली अर्पित करते हुए व्यक्ति यही कहने वाला होता है कि जीवन में जो संपन्नता मिली, समृद्धि मिली, हे मेरे ठाकुर, आप इस जीव रूपी स्थितियों के साथ में जब तक मैं चलायमान हूँ, एक प्राण तत्व के रक्षक आधार को लेकर चलते चले जाएं। और जब व्यक्ति उस प्रक्रिया के साथ होता है तो मन संपन्नता की अभिलाषा के साथ में होता है। मुहूर्त की चर्चा करें तो दोपहर 2:17 से 3:54 तक चंचल वेला रहेगी, जिसमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सकता है। तो वहीं दोपहर 3:54 से शाम के 7:06 तक लाभ और अमृत वेला की स्थितियां सामने रहने वाली होगी। इस समय भी रक्षाबंधन के पर्व को उसी क्रम के साथ में मनाया जा सकता है और वहीं हर्षोल्लास की स्थितियों के साथ में मन जब पूरे तरीके से यहाँ आनंद से सरोबार हो तो व्यक्ति ईश भक्ति को भी अपने साथ में निरंतर जोड़ने वाला रहे। हम मिठाई लेकर जाते हैं, बाजार से मिठाई ली जाती है और पहले भाई को उस मिठाई को खिलाया जाता है, परंतु एक जो परंपरा निरंतर क्रम में चलती आई है, पहले गुड़ एक बार भाई को प्रसाद स्वरूप अवस्थाओं के साथ में दिया जाए, वो ग्रहण करें और उसके बाद में मिष्ठान आदि की तरफ चलें। और एक प्रयत्न अवश्य करना चाहिए कि घर पर बना हुआ कोई भी मिष्ठान साथ में हम लेकर जरूर चलने वाले रहे। भावनात्मक संप्रेषण का अतिरेक वहां से निकल कर आने वाला होता है। पुनश्च है अनंत कोटि शुभकामनाएं। सुबह की शुरुआत रुद्राष्टकम के साथ में रहे और संध्या समय का वंदन चंद्रशेखर अष्टकम के साथ में रहे, तो जो भाद्रपद की स्थितियां आ रही है वो भी एक अलग सुगंध के साथ में व्यक्ति विशेष के लिए चलायमान होती चली जाती है। चर्चा की शुरुआत यहाँ पंचांगीय व्यवस्थाओं के साथ 19 अगस्त में चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में सुबह 11:01 से प्रवेश करने वाले होंगे। तो वहीं श्रवण नक्षत्रीय स्थितियां सोमवार, साथ ही साथ श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णाहुत की ओर चर्चा की शुरुआत मेष और राशि के साथ में। देखिए, सुबह के अंतराल के बाद एकादश भावस्थ चंद्रमा रहेंगे। कामकाजी जीवन की भागदौड़ कुछ हद तक सुबह सुबह हावी रह सकती है, उसको आप बड़े ही बेहतर व्यवस्थाओं के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस बेस पर आपके साथ साथ चलायमान है। जो भी महानुभाव यहाँ रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं, मेजर लेवल के डेवलपमेंट आपके साथ में नजर आते हैं। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रख कर चलने से आपको बचना चाहिए, यानी कोई भी नकारात्मक भाव किसी भी संबंध की परिधि के साथ में बना रहा है, हम उससे मुक्त होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये संकल्प शक्ति आप अपने भीतर दोहराते हुए चलते चले जाइएगा। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए, जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन में है, आज भी कुछ हद तक आपके लिए कामकाज की टास्क
अर्जेंट बेसिस पर सामने आ सकती है, उसको अपने साथ जोड़कर चलें। यात्राओं की ओर जाना है, घर परिवार की ओर, तो समयबद्ध स्थितियों को अपने साथ में लेकर चलिएगा। उसमें भी सुबह के अनुशासन को अपने साथ स्थापित करते हुए चलना इस दिवस विशेष की महत्वपूर्ण सुंदरता रहेगी। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में इनिशिएटिव्स को यहाँ पॉजिटिव लेवल पर आगे बढ़ाया जा सकता है। गृहस्थ पक्ष की ओर से आज सुखद खबरें मिलने की उम्मीद है, तो वहीं जो भी महानुभाव प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं, पोजीशंस को मैनेज करके अपनी जर्नी को आगे की ओर एवॉल्व करना होता है, वहां पर भी ये अंतराल सारगर्भित तत्व विशेष को आपके साथ जोड़ता चला जाता है। मिथुन राशि, देखिए नवम भावस्थ चंद्रमा सुबह के अंतराल के बाद में रहेंगे। भाग्य का सहयोग भरपूर है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के साथ में ये जीवन यात्रा एक अलग मुस्कुराहट आपको देती चली जा रही है। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर आप चलने वाले रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी की कैलकुलेशंस आपके साथ में यहाँ फ्रेम होती चली जाती है। जो भी महानुभाव श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णता के साथ अपनी कामनाओं की भावनाओं को ईश चरणों के साथ में रखना चाहते हैं, तो आपके लिए भी सुबह का समय अति महत्वपूर्ण है। शिव मंदिर जाना, जलाभिषेक करना, हो सके तो दुग्धाभिषेक करना, वहीं मन को मौन के साथ में थामकर ओंकार के उच्चारण की अवस्थाओं को चरमोत्कर्ष में प्राप्त करना, ये भी आज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था कही जा सकती है। कर्क राशि, सुबह के बाद अष्टम भावस्थ रहेंगे चंद्रमा। नए कामकाज की शुरुआत करने से बचें। एंग्जाइटी डिस्टर्ब कर सकती है दोपहर के अंतराल में, उससे सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। पर्यटन संबंधी कामकाज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन संबंधी वर्किंग फ्रेम के साथ में यदि आप जुड़े हुए हैं, आज के समय में दोपहर के बाद आपके लिए अवसरों की स्थितियां आ सकती है, परंतु उन अवसरों को चुनने में आप अत्यधिक सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। यहाँ स्टमक को रिलेट करते हुए इश्यूज हल्के फुल्के तौर पर डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, उससे आप संभलें। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आज संध्या समय के साथ बेहतर संकेत मिलने की पूरी क्रमिक व्यवस्थाएं आपके लिए बनी हुई है, जो जीवन को एक अलग ओर एवं छोर देने वाली हो जाती है। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी को आप अपने साथ जोड़ते चले जाएंगे। सिंह राशि, देखिए सप्तम भावस्थ है यहाँ चंद्रमा, वो भी सुबह के अंतराल के बाद। आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि है। किसी महत्वपूर्ण मुलाकात की ओर जाते समय कई बार जो धड़कनें बढ़ा करती है, वो पूरे नियंत्रित भाव के साथ में चल रही है। कम्युनिकेशन में और रिएक्शन लेस होकर चलिएगा। अगला व्यक्ति आपको उकसावे की ओर लेकर चल भी रहा है, तब भी हम शांत चित्त भावनाओं को अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये अवस्था स्पष्टीकरण के साथ में जोड़ें। आदित्य हृदयम के पाठ के साथ में जीवन यात्रा की आज शुरुआत करना अत्यंत मधुरता भरा संप्रेषण कहा जाएगा। याद रखिएगा कि आज का दिवस विशेष बड़े निर्णय की अवस्थाओं को पारिवारिक जीवन के साथ में लेकर चल रहा है। सारगर्भित तौर पर उस अवस्था को अपने साथ अपनाना बेहतर है। कन्या राशि, स्वास्थ्य के प्रति आज अधिक सजग रहिएगा। खान पान में विशेष तौर पर फ्लेक्सिबिलिटी अपने रूटीन के साथ में कंटिन्यूअस नोट पर बनाकर रखने वाले आप रहें। तो वहीं पर ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में कोई भी मेजर अपॉर्चुनिटी आपके सामने निकल कर आ रही है, तो उससे भी दूर हटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। जीवन यात्रा के परिदृश्य को सुंदरता पूर्वक वहां से जोड़ते चले जाना आपके लिए महत्वपूर्ण क्रमबद्ध अवस्था कही जाएगी, जिसमें बिना रुकावट और थकावट के आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। व्यापारिक जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभावों को आज रुपए पैसे के लेन देन में दोपहर के समय में विशेष तौर पर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक काफी हद तक सावधानी रखनी चाहिए। तुला राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा
सुबह 11:01 के बाद से। उसके पहले एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं, परंतु जैसे ही ये समय आगे बढ़ता है, आप अपने भीतर की ऊर्जा को अलग स्तर पर देख सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर जो लंबे समय से चिंताओं के क्रम बने हुए थे, वो भी हटने की पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अपने रूटीन के साथ में आपको फ्लेक्सिबल रहने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट है। याद रखें कि इस समय अंतराल में आप सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में चलें। कौन सा कार्य प्रायोरिटी के साथ में लेकर चलना है, उसके लिए समय निकालने की आवश्यकता है। आज त्योहारी दिन है, वहां पर भी भरपूर आनंदित होकर चलना है। दूसरे क्रम में कामकाज को भी थोड़ा सा समय देना है। शिव भक्ति के साथ में जीवन धारा जो जुड़ी होती है, प्राण तत्व विशेष जो आध्यात्मिकता के स्पंदन को प्राप्त करता है, वो भी आपके साथ है। वृश्चिक राशि, यहां सुबह के अंतराल के बाद से चतुर्थ भावस्थ रहेंगे चंद्रमा। मन के भीतर की घबराहटें अधिकाधिक तौर पर बढ़ सकती है। स्पेक्युलेटिव अप्रोच के साथ खुद को आप संभाल कर रखिएगा। कहीं पर भी स्केप्टिक होने की भी जरूरत आपको नहीं है। रिसर्च ओरिएंटेड वर्किंग फ्रेम में पॉजिटिविटी बनी हुई। जो आर्थिक भार बने हुए थे, उनको कम करने के लिए जिन रास्तों को अपनाया जा सकता है, वहां पर आप तीव्रगामी होकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये वो समय अंतराल है जो मन में छोटी छोटी बातों को लेकर चिंताओं के सिरों को सामने रख सकता है, उससे मुक्त होकर भी चलने की जरूरत। धनुराशि, देखिए तृतीय भावस्थ रहेंगे चंद्रमा। आपके पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि है। आजीविका संबंधी क्रम के साथ में कुछ बड़े और सकारात्मक निर्णय आपके साथ जुड़ सकते हैं। जो भी महानुभाव वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज और उससे संबंधित कोई भी प्रक्रिया के साथ में जुड़े हुए हैं, आज आप स्वयं को व्यवस्थित करके चलिएगा। आकस्मिक निर्णय लेने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन चली है और आज पूरा परिवार जब शामिल है, हम अपने मन की बात को सामने रखने वाले रहे, वहीं से समाधान निकल कर आता है और व्यक्ति को मालूम चलता है कि वो अकेला नहीं है। पारिवारिक संबल की अक्षुण्ण धारा उसके साथ में प्रज्वलित होकर चल रही है। आज के दिवस विशेष में सुबह सुबह मौन को अपनाना, और जहाँ जिस शहर के साथ में हम रहते हैं वहाँ आज पतंगबाजी लगातार होती है, तो आप जिस शहर विशेष के साथ में उस क्रम में जुड़े हुए हैं, कुछ समय खुद को वहाँ जोड़ने का प्रयत्न जरूर करते चले जाइएगा। जिस तरह से जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अलग अलग शहरों के साथ में मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी होती है, जोधपुर रक्षाबंधन के साथ इस प्रक्रिया और इस परंपरा को आनंदित होकर रखने वाला होता है। चर्चा बढ़ाते हैं यहाँ मकर राशि की ओर। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों के लिए द्वितीय भावस्थ चंद्रमा रहेंगे। आध्यात्मिक तौर पर आपकी प्रगति एक अलग क्रम के साथ में बनी हुई है। याद रखिएगा कि यहाँ एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आपके साथ साथ चलती चली जाएगी। मन को भार मुक्त रखने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए बेहद जरूरी प्रक्रिया है। इस भाव मंतव्य को अपने साथ अपना कर रखना आपके लिए बेहद आवश्यक। तो वहीं याद रखिएगा कि आज आकस्मिक धन लाभ की योजनाबद्ध स्थितियां भी आपके सामने आ सकती है। जो महानुभाव बैंकिंग संबंधी कामकाज में लंबे समय से हताशा देख रहे थे, री स्ट्रेटेजाइज करके खुद को चलने की कोशिश करना, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण भाव क्रम कहे जाएंगे। इसके साथ जीवन यात्रा को आप बढ़ाते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि। कोई भी अनौपचारिक तौर पर होती हुई मुलाकात जीवन धारा को एक अलग स्पंदन देने वाली हो सकती है। अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा प्रभावी क्रम अपनाकर चलने का प्रयत्न करें। माता पिता के साथ में लंबे समय से व्यवहारिक तौर पर जो घर्षण बने हुए थे, आज ये त्योहारी स्तर उन सारे ही बुलावों को और उन सारी ही कुंठित स्थितियों को दूर करने वाला हो सकता है। उस भाव को भीतर तक संप्रेषित करते हुए अपनी यात्रा को आप गतिमान करते चले जाइएगा। कुंभ राशि के महानुभावों के लिए आज दोपहर के बाद में ट्रैवल की मैंडेटरी अप्रोच सामने आ सकती है। वहां से जुड़ना भी आपके लिए आवश्यक है, परंतु देखिए मुहूर्त भी उसके आसपास ही है।
तो उस प्रक्रिया को भी बहुत अच्छे से आप सजा कर चलने वाले रहें। आज का दिवस विशेष जैसे जैसे अपनी अवस्थाओं को आगे बढ़ाएगा, वैसे वैसे आनंद के भीतर के पर्व को यह एक अलग पावनता देता चला जाएगा। शिव भक्ति से सरोवर आपका ये महीना रहा है। आपने 7.5 के मध्य प्रवास क्रम में चलते हुए भी संघर्षों को आत्मसात करके मुस्कुराना सीखा है। योग की भीतर की अवस्थाओं को यहाँ आपने दैदीप्यमान क्रम दिया है, तो उसको और गहराई से अवस्थित करके आप चलते चले जाइएगा। मीन राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी पूरी आवश्यकता। रूटीन के साथ में किसी भी सिरे का एडजस्टमेंट आप करके चलने से बचिएगा। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के भरपूर एवं भरसक क्रम आपके साथ साथ में चलायमान है। बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए अवस्थाएं अलग थी, परंतु बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आज व्यवस्थाएं चमककृत तौर पर अलग हैं। इसका अर्थ यह है कि जो यहाँ आप बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में चलने वाले होंगे, उसमें एकांतवादी होकर निर्णय की अवस्थाओं को जागृत करने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मन उस शांति की थाह को पा रहा है जिसकी आवश्यकता व्यक्ति विशेष को निरंतर तौर पर रहा करती है। किसी भी सिरे के मन मुटाव को अपनी जीवन यात्रा से हटाकर चलने की जरूरत रहेगी। तो ये था 19 अगस्त 2024 श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का दैनिक राशिफल। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ आप महानुभावों के समक्ष उपस्थित होने का क्रमबद्ध और सतत प्रयत्न करते रहेंगे। पुनश्च इस पर्व की और इस जुड़ाव भरे पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं।